हाँ, चलिए हम लोग का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका था, एफ एंड डी ब्लॉक। और आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 5। ठीक है। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हमने डील की थी और हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स को डील कर रहे थे। उसमें से कुछ ट्रेंड्स बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके साथ आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और एक कंपाउंड है, किसका नाम है, उसका नाम होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 और KMnO4। इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जनरल ट्रेंड्स चल रहा था, तो उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेटा केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यू। ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यू में क्या क्या डिफरेंस आता है। ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। ट्रांजिशन मेटल्स में हम लोग का बहुत सारे वेरिएशन शो हो रहा था। ठीक है। एटॉमिक रेडियाई में शो हो रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर में शो हो रहा था। तो इसमें बताया केमिकल रिएक्टिविटी में बहुत ही वाइडली क्या होता है, वेरिएशन हम लोग को शो होता है। ट्रांजिशन मेटल वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ फर्स्ट सीरीज 3D आर relatively more reactive, exception copper and are oxidized of 1 molar H plus। समझ में आ रहा है पॉइंट। इसमें क्या बोला है, मेटल्स डी ब्लॉक्स के जो भी मेटल्स हैं 3D सीरीज के, वो क्या होते हैं बेटा, रिलेटिवली मोर रिएक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, रिएक्टिव होते हैं। किसको छोड़ के, कॉपर को छोड़ के। कॉपर को छोड़ के सारे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं कि क्योंकि कॉपर क्या होता है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है। और आप लोग जानते हैं ई नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के बारे में पढ़े हैं। ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, कॉपर की कम होगी, फिर Hg की उससे कम होगी, फिर सिल्वर की, फिर गोल्ड की, फिर प्लेटिनम की। सब ऐसा ऊपर से नीचे आते थे। रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो हम लोग 3D सीरीज में हम लोग जा रहे हैं स्कैंडियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इनमें से क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सारे की रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं। एक्सेप्शन ऑफ कॉपर। कॉपर क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इसी कारण हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस नहीं कर पाता है। आपने 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा होगा कि जो जिंक मेटल है, ठीक है, वो HCl के साथ रिएक्ट करता है। HCl के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है। और ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ऐसे आपने पढ़ा होगा ये वाला रिएक्शन। Zn है, एक मेटल है। यहाँ पर 1 मोलर H प्लस मतलब क्या होगा, एसिड से H प्लस आ रहा है। ठीक है। जो एसिड का H प्लस इसके साथ रिएक्शन करता है और इसको हम लोग Zn2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। ये Zn यहाँ पर क्या है, 0 है, और Zn इसमें किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Zn2 प्लस में। और साथ में हम लोग को क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। एक मिनट, कुछ हो गया है। यहाँ तक का समझ में आ रहा है, पहला लाइन समझ में आया कि नहीं, बताइए। पहले लाइन में क्या बताया, ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स ऑफ फर्स्ट सीरीज। ठीक है। इसमें क्या बताया, मेटल्स ऑफ फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज रिलेटिवली मोर रिएक्टिव, एक्सेप्शन कॉपर एंड आर ऑक्सीडाइज बाय 1 मोलर H प्लस। ठीक है। तो इसमें देख रहे हो आप, जिंक क्या हो रहा है बेटा, जिंक 2 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। एसिड का H प्लस क्या करता है, जिंक को क्या करता है, जिंक 2 प्लस में क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। 1 मोलर H प्लस मतलब यहाँ से एसिड से क्या निकल रहा है, 1H निकल रहा है। ठीक है। यहाँ H प्लस जिंक को क्या कर रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 0 है, उसको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, Zn2 प्लस में।
ठीक है, लेकिन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है? कॉपर आता है। इससे मतलब क्या है? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव है। इसी कारण रिएक्शन में कॉपर को हाइड्रोजन कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है। पहला पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला मेटल्स ऑफ फर्स्ट सीरीज आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव एक्सेप्शन कॉपर एंड आर ऑक्सीडाइज बाय 1 मोलर H+। ये वाला एग्जांपल याद रखना कि जिंक को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? जिंक 2+ में कन्वर्ट कर दे रहा है। नोट इसमें बताया गया है, टाइटेनियम एंड वेनेडियम पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एट रूम टेम्परेचर। वेनेडियम एंड टाइटेनियम पैसिव मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं और मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, तो उस नेचर को मेरा क्या बोलोगे आप लोग? पैसिव नेचर। मैं क्या, आप लोग, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे को बोल रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं और मैं आप लोग को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, उस नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पैसिव नेचर। अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा, मैंने इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बताया था ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग क्या लेते हैं, टाइटेनियम और वेनेडियम को हम लोग क्या करते हैं बेटा? डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो एक और रूम टेम्परेचर में ट्रीट करते हैं, तो वो कौन सा नेचर का होता है बेटा? पैसिव नेचर का होता है। मतलब टाइटेनियम और वेनेडियम कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ में है? टाइटेनियम एंड वेनेडियम पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हमने क्या रखा है बेटा? एक एसिड रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है, कौन सा है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। और कौन सा है? डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। और उसके साथ हम लोग टाइटेनियम और वेनेडियम का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, यही बताया है। टाइटेनियम और वेनेडियम क्या होते हैं बेटा? पैसिव नेचर का होते हैं, ठीक है। मतलब डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो कुछ भी उसमें रिएक्शन शो नहीं होगा। बात क्लियर है? ई नॉट वैल्यू ऑफ M2+ से M indicate a decreasing tendency to from divalent cations across the series. This is relative to increasing in sum of first and second ionization enthalpy, ठीक है। इसमें क्या बताया है? देखिए, स्कैंडियम से हम लोग टाइटेनियम की तरफ जा रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं बेटा? डाईवेलेंट मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 2 होती है। मोनोवेलेंट मतलब क्या होता है? जिसकी वैलेंसी 1 होती है। यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, सभी से क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से निकाले, सभी में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर क्या करते हैं, एक सीरीज में क्या होते हैं, सभी में एक ही चार्ज है, एक ही चार्ज है, तो क्या होती है? हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है? आयोनिक रेडियाई क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। आयोनिक रेडियाई अगर डिक्रीज हो जाएगी तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। समझ में? पॉइंट से बता रहा है, अगर M से M2+ जा रहे हैं, इंडिकेट ए डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फ्रॉम डाइवेलेंट्स अक्रॉस द सीरीज। अगर हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज होता है, अगर हम लोग +1 में हैं, वहाँ से हम लोग +2 और एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो क्या होती है बेटा? वहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से स्कैंडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। उनका एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया बेटा? छोटा हो गया। अब एटॉमिक रेडियाई छोटा हो गया मतलब क्या होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्या क्या पढ़ रहे थे ट्रेंड्स के बारे में? पहला पहला ट्रेंड्स मैंने क्या बताया, ट्रांजिशन मेटल्स वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। उनका रिएक्टिविटी क्या होता है बेटा? वेरी वाइडली होता है, डिफरेंट मोर रिएक्टिव होते हैं मतलब, ठीक है। पहला इसी के अंदर में सब पॉइंट क्या बताया, मेटल्स फर्स्ट सीरीज, जो 3D सीरीज के ऊपर में बात कर रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकिल, जिंक, रिएक्टिव मोर, रिलेटिवली मोर रिएक्टिव, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। एक्सेप्शन कॉपर, कॉपर क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। आर ऑक्सीडाइज बाई 1 मोलर H प्लस, ये 1 मोलर H प्लस से क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे हम लोग जिंक की बात करते हैं, अगर 1 मोलर H प्लस लेते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn2 प्लस, और हम लोग को क्या मिलता है बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पर क्या है बेटा? +2। Zn क्या हो रहा है? हाइड्रोजन से ऑक्सीडाइज हो रहा है, 1 मोलर H प्लस से ऑक्सीडाइज होके Zn से Zn2 प्लस बना रहा है। बात क्लियर है? लेकिन कॉपर ऐसा Zn2 प्लस नहीं बना, कॉपर 2 प्लस नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कंपेरिजन में कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइटेनियम एंड वेनेडियम क्या होते हैं बेटा? पेसिव नेचर के होते हैं। किसके कंडीशन में? डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एट रूम टेम्परेचर। अगर डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेंगे रूम टेम्परेचर में, तो टाइटेनियम और वेनेडियम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ठीक। ई नॉट वैल्यू फ्रॉम M2 प्लस से M इंडिकेट ए डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू डाइवेलेंस across the series. This related the increasing in the sum of first and second ionization enthalpy। मतलब क्या बोला गया है यहाँ से? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने से उनका एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है? छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? किसी को डाउट नहीं है? चलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट्स है आज का क्लास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, ठीक है। नोट अच्छा से करेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा बेटा उससे पूछ लेंगे मेरे को, उसको क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे बढ़िया से। आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? कल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा F एंड D ब्लॉक, ठीक है, कंप्लीट कर ही देंगे कल।
कैसे भी करके कल का लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए सारे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे हम लोग फिर से कि आयंस में हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस जो रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे, आज उसको फिर से डील करेंगे, ठीक है। एसिडिक मीडियम में आने वाला है, मज़ेदार रहेगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, इसके बाद देखिए, ई नॉट वैल्यू फॉर M2 + Mn, Ni निकिल 2 + निकिल एंड Zn 2 + Zn आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। और हम लोग जानते हैं नेगेटिव वैल्यू कैसी आती है। हमने जो भी मैग्नीज सॉलिड था, सॉलिड से हमने M2+ हमने क्या किया था, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। फिर गैसियस फॉर्म से हम लोग क्या क्या किए थे, हाइड्रेट करते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बेटा, पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग का क्या होता था, डेल एच सब्लिमेशन होता था, सब्लिमेशन। फिर हम लोग का क्या होता था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता था। पहले क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल आई H1 प्लस सेकेंड हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो हम लोग क्या हो जाता था, डेल आई H2। और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हाइड्रेट करते थे। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, डेल एच हाइड्रेट, ये करते थे। तो हम लोग को पता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मेटल जो भी सॉलिड था, सॉलिड को हम लोग क्या करते थे, सब्लिमेशन करते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, M+ में कन्वर्ट करते थे, फिर M2+ में कन्वर्ट करते थे, फिर हाइड्रेट करते थे M2+ और एक्वस, ऐसे कंडीशन में करते थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग को क्या आता था बेटा, पॉजिटिव में वैल्यू आती थी, क्या आती थी, पॉजिटिव। और यहाँ की जो वैल्यू आती थी क्या आती थी, नेगेटिव आती थी। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब क्या होती थी, नेगेटिव होती। ये मतलब क्या, एंडोथर्मिक, और वो क्या है, एक्सोथर्मिक। जब हाइड्रेट करते थे, Mg2+ गैसियस होता था, उसको हाइड्रेट करते थे तो क्या होता था, Mg2+ एक्वस में कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, ई नॉट वैल्यू फॉर M2+ Mn, Ni2+ Ni एंड Zinc2+ Zn आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। हम लोग जो एक्सपेक्ट करते थे उससे क्या होती थी बेटा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव आती है। क्यों आती है, देखिए हम लोग का क्या होता है, Zn2+ है। Zn2+ मतलब क्या होगा बेटा, 3D10 कॉन्फ़िगरेशन। Zn2+ मतलब 3D10 कॉन्फ़िगरेशन। पहले क्या था, Zn मतलब क्या होगा, 3D10 4s2। 3D10 क्या होगा बेटा, 4s2 होगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या होगा, 4s1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4s1 हो जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना है, देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने से क्या आ जाएगा बेटा, 3D10 आ जाएगा। तो Zn क्या चाहेगा कि मैं फटाक से मैं 4s1 के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं और मैं स्टेबल फॉर्म में आ जाऊं, D10 में आ जाऊं, चाहेगा ना। पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को क्या लगेगा बेटा, थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि Zn खुद चाह रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ जिससे मेरा स्टेबल फॉर्म में आ जाऊँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब इसमें तो हम लोग का एनर्जी थोड़ा सा लग रही है, और सेकंड आयोनाइजेशन में हम लोग का क्या लग रही है बेटा, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू हम लोग का क्या आ रही है बेटा, कम आ रही है। मान के चलिए हम लोग का क्या आ रहा है बेटा, 50 आ रहा है,
पॉजिटिव वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 50। और नेगेटिव वैल्यू हम लोग का क्या आ जाता है बेटा, मान के चलिए हाइड्रेट करते हैं तो कितना आ जाता है 600। तो क्या आ जाएगा आंसर 550 आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा। समझ में है? यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ रहा है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में नहीं लग रहा है। तो क्या हो रहा है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जिंक और मैग्नीज अपना क्या कर लेते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल देते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है और हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव ज़्यादा मतलब क्या आएगा, वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे क्या होता है, मोर नेगेटिव आता है। क्यों आता है, जब मैग्नीज 2+ क्या करता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है और Zn क्या करता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में है? ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्यों हम लोग का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, क्योंकि जो हम लोग इसमें जो एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी है और जो रिलीज एनर्जी है, रिलीज एनर्जी क्या है, ज़्यादा है और रिक्वायर्ड एनर्जी हम लोग का क्या है बेटा, कम है। अब क्या बोला गया है, निकिल 2+ का ई नॉट वैल्यू दिया है। निकिल 2+ ई नॉट वैल्यू इज रिलेटेड टू हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन डेल एच हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, निकिल में कुछ भी स्टेबल कंडीशन नहीं आता है। निकिल 2+ मतलब क्या हो जाएगा, 3d8 वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा। निकिल 2+ मतलब क्या होगा बेटा, 3d8 हो जाएगा। कुछ स्टेबल फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाइड्रेट करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रेट करते हैं। और हाइड्रेट करने से हम लोग का एनर्जी क्या नहीं होता है, एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रेट करने से एनर्जी क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव निकलता है। इसी कारण इसकी वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव हाइड्रेशन होती है। ठीक, दो रीजन समझ में है। M3+ एंड CO3+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट, इसको याद रखना। Mn3+ और CO3+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। Mn3+ मतलब क्या होगा इसका, 3D क्या हो जाएगा बेटा, 3d4 होगा। Mn3+ मतलब क्या होगा, 3d4। और अगर ये Mn2+ हो जाएगा तो Mn2+ होगा तो क्या होगा, 3d5। और एक क्या हो रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? और 3d5 क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? देखिए मैंने क्या बताया था, समझिए। Mn3+ है बेटा, Mn3+ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, Mn3+ में क्या है बेटा, 3d4 में है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 3d4 में। और ए Mn2+ में चले जाता है। कहाँ चले जाएगा बेटा, Mn2+ में, मतलब क्या आ जाएगा बेटा, ये 3d5 कहाँ जाएगा, 3d5। यहाँ पर क्या है बेटा, हाफ फील्ड कंडीशन में है और इसमें क्या आ जाएगा बेटा, फुल फील्ड में आ जाएगा। 1 2 3, इसमें क्या है बेटा, फुल फील्ड में है। मतलब क्या है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, Mn3+ से Mn2+ में क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, रिड्यूस कर रहा है। जो अपने आप को रिड्यूस करता है वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ में है? तो Mn3+ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों होता है, अपने आप को क्या करता है, स्टेबल 3D फॉर्म में लेना चाहता है, 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अचीव करना चाह रहा है। ठीक, समझ में है? इसके साथ देखिए, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+ एंड क्रोमियम 2+, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड, H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ठीक है, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+ और क्रोमियम 2+ क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट।
क्रोमियम को देखिए, यहाँ पर क्रोमियम क्या है बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पर क्रोमियम क्या है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 से कहाँ जा रहा है बेटा, +3 में जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, किसकी तरह ऐड करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। समझ में? तो क्रोमियम क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। Mn3+ और CO3+ एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+ और क्रोमियम 2+ क्या करते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, सारे पॉइंट्स क्लियर है। यहाँ पर मैग्नीज 2+ और मैग्नीज निकिल 2+, निकिल Zn2+Zn, इसमें क्या हो रहा था हम लोग का, इसमें ई नॉट वैल्यू हम लोग का सब यहाँ पर नेगेटिव आ रही थी। क्यों आ रही थी, हम लोग का जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी कम थी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। ये रीजन याद रखना है बेटा। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो आप लोग नोट करिए, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछ सकते हैं, फिर एक बार क्लियर कर दूंगा। नोट करिए अच्छे से। ये सारे स्टार पॉइंट है बेटा, ठीक है। यहीं से एसरसन या कुछ ऑप्शन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसको स्टार पॉइंट कर लेंगे सभी। ये वाला स्टार पॉइंट होगा, ये भी स्टार पॉइंट है, ठीक है। और इसको भी स्टार पॉइंट कर लेना। हो गया, आगे बढ़ें। फटाक से लिखो बेटा, बहुत सारे हैं स्लाइड आज, 18 स्लाइड है, ठीक है। आप लोग को नोट्स तो मिल ही जाएगा। हाँ, इसी कारण तो वीडियो व्यू नहीं होता है फिर। वीडियो अपलोड होता है तो कोई देखते भी नहीं है फिर। सारे तो नोट कर लेते हैं, टाइम दे देता हूँ ना मैं।
चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बच गया होगा तो बाद में कर लेना। हाँ, अब आते हैं बेटा, इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका यूज हम लोग 12th क्लास में टाइट्रेशन के लिए कर चुके हैं। ठीक है, जो कौन सा कलर का होता है बेटा, पिंक कलर का होता है, जो हम लोग टाइट्रेशन बिल्कुल भी करके अच्छा से नहीं आए होंगे। पता है, स्कूल में करवाते हैं ना पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KMnO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, KMnO4। प्रिपरेशन, ठीक है, जनरल प्रिपरेशन है, नॉर्मल आप लोग को याद रखना है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये वाला NCERT से ही लिया गया है, NCERT से आप लोग का ये वाला टर्म्स लिया गया है। आप लोग वहाँ से भी मार्क कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको एक बार कर लेंगे, अगर इतना ब्रीफली नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन से या प्रिपरेशन से उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसमें बता गया है, यहाँ पर KMnO4 देखेंगे, KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 आ जाएगा, प्लस ये x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -8 इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, 8 - 7 इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, +7। तो यहाँ पर जो मैग्नीज है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। बात क्लियर है, इसके आगे तो नहीं जाएगा, भले नीचे आएगा लेकिन ऊपर, उससे ऊपर नहीं जा सकता। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही है ना। प्रिपरेशन क्या करना है, फर्स्ट प्रिपरेशन है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइड और, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पायरोलुसाइड और। MnO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइड और। ठीक है, और मतलब क्या होता है, ऐश का होता है, पायरोलुसाइड और विथ KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम नाइट्राइट KNO3। हम लोग किसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, KOH और किसके प्रेजेंट में, पोटेशियम नाइट्राइट। द डार्क ग्रीन पोटेशियम मैग्नेट अंडरगोस इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, तो डार्क ग्रीन हम लोग का जो परमैग्नेट होगा वो क्या हो जाएगा, अंडरगोस इलेक्ट्रोलाइटिक। ये क्या है हम लोग का, और है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पायरोलुसाइड। MnO2 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पायरोलुसाइड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके प्रेजेंट में, पोटेशियम नाइट्राइट के। पोटेशियम नाइट्राइट किस में टूट जाता है बेटा, KNO2, और यहाँ से निकलता है O2। क्या निकलता है बेटा, O2, और ये वाला O2 यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है, समझ में है। इसके प्रेजेंस में KNO4 क्या होगा बेटा, उसके प्रेजेंस में पायरोलुसाइड KOH के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बेटा, K2MnO4। क्या बना लेता है हम लोग का, K2MnO4। बात क्लियर है। फिर MnO2 MnO2 2- ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बेटा हम लोग का, MnO4 और MnO2 प्लस और 2H2O बनाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4 और 2 कर देंगे, यहाँ पर x का ये हो जाएगा 8, 8 में 2 चले जाएगा तो क्या चले जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिख रहा है बेटा हम लोग का, +7। ठीक है, जहाँ पर MnO4 2- दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेट आयन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। और MnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट आयन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पर मैग्नेट आयन। तो मैग्नेट आयन से हम लोग किस में कन्वर्ट हुआ है बेटा, पर मैग्नेट में। ये हम लोग को क्या है बेटा, हम लोग का मैग्नेट आयन है, इससे कहाँ कन्वर्ट हुआ है बेटा, पर मैग्नेट आयन में। मैग्नेट आयन से पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो बात क्लियर है। MnO2 पायरोलुसाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिएट करता है और K2MnO4 बनाता है। ठीक है, यहाँ से इसको ही अलग कर लिया ना। ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव, K2MnO4 मतलब क्या होगा, MnO2 2 नेगेटिव। फिर H+ से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, जो मैग्नेट था पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में है।
पोटेशियम पर मैग्नेट में, और MnO2 और 2H2 हम लोग का रिलीज होता है। जहाँ पर Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर मैग्नेट आयन। जहाँ पर Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेट आयन। पहला प्रिपरेशन समझ में आया। पोटेशियम पर मैग्नेट किससे बनता है, पायरोलुसाइड से। कहाँ से बनता है, पायरोलुसाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंट में, KNO3 के प्रेजेंट में। किसके प्रेजेंट में, KNO3 के प्रेजेंट में। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट आयन में, पोटेशियम मैग्नेट आयन में। मैग्नेट आयन, फिर मैग्नेट आयन किस में कन्वर्ट होता है, पर मैग्नेट आयन में। तो हम लोग इस प्रकार से पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। पहला प्रिपरेशन क्लियर है, ठीक। सेकंड क्या है, कमर्शियली इस इट इज प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोवेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। यहाँ पर MnO2 में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, फ्यूजन विद KOH एंड ऑक्सीडाइज विद एयर KNO3। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है हम लोग का ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट आयन में। किसमें, मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये मैग्नेट आयन फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, फ्यूजन करते हैं। तो जो मैग्नेट आयन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, पर मैग्नेट में। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, 6, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग का कितना आ रहा है बेटा, 7। ऐसे याद रखना है, ठीक। पहला क्या याद रखना है, पायरोलुसाइड KOH के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंट में, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। और एक किसमें, मैग्नेट आयन में कन्वर्ट होता है। और मैग्नेट आयन फिर एसिड के साथ रिएक्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। पहला प्रिपरेशन ये है। फिर हमने क्या देखा था, जो MnO2 है, उसका फ्यूजन विद KOH एंड ऑक्सीडाइज विद एयर प्रेजेंस ऑफ KNO3, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मैग्नेट आयन में। और मैग्नेट आयन का हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में। तो क्या बन रहा है हम लोग का, पर मैग्नेट बन रहा है। प्रिपरेशन है, इसको रटना ही है, आप लोग को इसको नोट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में भी कर लोगे तो हो जाएगा बेटा, रिएक्शन को कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रिपरेशन कैसे करते हैं समझ में आ गया। KOH रिएक्ट कर रहा है पायरोलुसाइड के साथ, और हम लोग का क्या बना रहा है, K2MnO4 बना रहा है। और MnO4 मैग्नेट है, मैग्नेट आयन है। मैग्नेट आयन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पर मैग्नेट आयन में। ये भी पूछता है KMnO4 में ऑक्सीजन कौन से KMnO4 में मैग्नीज कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये +7 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। प्रिपरेशन में पूछेंगे KMnO4 किससे बनाया जाता है, पायरोलुसाइड से बनाते हैं। पेज में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग शॉर्ट समराइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिटेल में लिखना है तो और अच्छा है। फ्यूजन विथ KOH एंड ऑक्सीडाइज विथ एयर पोटेशियम नाइट्राइड KNO3।
हम्म। कौन सा? लास्ट का इलेक्ट्रॉन है MnO4 2 माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिख रहा है बेटा? 6। और यहाँ पर कितना दिख रहा है बेटा? 7। कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है? वो, हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए हैं, ठीक है, ऐसा है। 6 और 7 में एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, तो वही सेम ही है रिएक्शन। 2 माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। चलिए, हो गया, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए। कौन सा वाला बेटा? इसमें ऊपर में, फ्यूजन विथ KOH एंड ऑक्सीडाइज विथ एयर ऑब्लिक KNO3। ये वाला SSLS है, एयर KNO3। ऑक्सीडाइज हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है KOH से, और ऑक्सीडाइज हो रहा है KNO3 से। अब आगे बढ़ें। टन भी हो गया। हाँ, और एक मेथड है बेटा, देखिए। इन बाई लेबोरेटरी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज 2 आयन साल्ट बाई पर ऑक्सो डाइसल्फेट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा, मैग्नीज 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैग्नीज कहाँ पर है? +2 में है। और यहाँ पर हम लोग किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? +7 में। और क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? पर ऑक्सो डाई सल्फेट, पर ऑक्सो डाई सल्फेट H2O8 2 माइनस, ठीक है। हम लोग देखे थे, जानते हैं, H2 H2O8, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मार्शल एसिड बोलते हैं। मार्शल एसिड। अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 माइनस आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो H2O8 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीज को पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग मैग्नीज किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? पर मैग्नेट में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? पर मैग्नेट में। समझ में है? बस रिएक्शन इतना ही याद करना है। मैग्नीज को जब हम लोग पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो मैग्नीज है पर मैग्नेट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के ऊपर में चलते हैं। ये क्या होता है बेटा? डार्क पर्पल नीडल लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ मेटेलिक लस्टर। इसमें क्या होता है बेटा? मेटेलिक लस्टर प्रेजेंट रहता है, नीडल लाइक होता है, और डार्क पर्पल कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? डार्क पर्पल कलर का। हम लोग इमेज देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इमेज ला के दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है? पर्पल कलर का दिख रहा है, और इतना ये डार्क होता है थोड़ा सा, ये क्या दिखता है बेटा? ब्लैक कलर का दिखता है। और इसमें क्या होता है? मेटल की तरह क्या होता है? शाइनिंग दिखता है। ये निडल शेप का दिख रहा है, ठीक है। छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? निडल शेप के होते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? डार्क पर्पल कलर का होता है, और निडल निडल के शेप में रहता है। और ये क्या होता है? इसमें मेटेलिक लस्टर होता है, थोड़ा सा वो क्या होता है? चमकता है। मेटल की टाइप का क्या होता है बेटा? चमकता है। बात क्लियर है? सभी को समझ में आया? पर्पल कलर का दिख रहा है। डार्क पल्पर निडल लाइक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन विथ मेटेलिक लस्टर, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है बेटा? पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक ठाक, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा, पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल। वाटर में क्या होता है बेटा? स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन, 513 केल्विन में हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है बेटा?
पोटेशियम पर मैग्नेट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेशियम मैग्नेट में, और मैग्नीज डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग क्या करते हैं, जब हीट करते हैं 513 केल्विन पर, तो ये क्या हो जाता है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि में हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, 10 क्लास का बुक होगा, 11 चैप्टर में दिया होगा। ठीक है। इसमें KMnO4 को हम लोग क्या करते हैं, 513 केल्विन टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। समझ में है। इसके बाद बताया एक्ट अस ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक अल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम। ये क्या करता है बेटा, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर एसिडिक मीडियम होता है तो Mn2 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, M2 प्लस में। यहाँ पर 7 में है और ये किस में जा रहा है बेटा, 2 में जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। जो अपने आप को रिड्यूस करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, Mn7 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, 6 में। इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है बेटा, Mn7 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, Mn4 प्लस में। तो इसमें भी क्या 7 से 4 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और खुद को क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग काम। तो समझ में है। ये KMnO4 एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। प्रॉपर्टीज में कुछ भी दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। KMnO4 क्या होता है बेटा, 513 केल्विन में अपने आप को डिकम्पोज कर देता है, और K2MnO4 और MnO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये पानी में क्या होता है बेटा, स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब ठीक ठाक सॉल्युबल होगा, पूरी तरीके से घुलेगा नहीं। ये क्या होता है बेटा, डार्क पर्पल कलर का होता है, नीडल लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और मेटेलिक लस्टर इसमें प्रेजेंट रहता है। मेटेलिक मतलब मेटल के टाइप का चमक दिखता है। मेटल के टाइप का क्या दिखेगा बेटा, चमकेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और एसिडिक मीडियम में याद रखना, +7 किस में कन्वर्ट होता है, +2 में। कितने का डिफरेंस दिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 5 का। इसमें +7 से, अल्कलाइन मीडियम में +7 से 6 में कितने का डिफरेंस, 1 इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन का। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है। अभी हम लोग रिएक्शन देखेंगे इसके, इसको नोट करिए। प्रॉपर्टी यहाँ तक ख़त्म होती है, और इसके बाद जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हो गया, नोट कर लिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, डार्क पर्पल कलर का, निडल लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटेलिक लस्टर, स्पेरिंगली soluble इन वाटर, decomposes ऑफ हीटिंग एट 513 केल्विन, एक्ट अस ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक, एल्कलाइन एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में +7 से कहाँ पर जाएगा, +2 में जाएगा। अल्कलाइन में +7 से +6 में। न्यूट्रल में +7 से +4 में। कितने का डिफरेंस दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का,
एसिडिक में 5 का, अल्कलाइन में 1 का, और न्यूट्रल में 3 का। हो गया, नोट कर लिए। हम्म, हाँ ठीक है, साथ में लिख। अगला स्लाइड उतना बड़ा नहीं है, और अभी इतने सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, ठीक है। अब थोड़ा सा टर्म्स हैं, रिएक्शन वाला है। हम्म, ठीक है, इसको आराम से समझेंगे बेटा। और ये फाइनल रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, उससे पहले मैं आप लोग को नीचे समझाता हूँ, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। पहला क्या है बेटा, इन एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। KMnO4 ऑक्सीडाइजेस। KMnO4 क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज होता है। किस में होता है बेटा, Mn। Mn क्या होता है बेटा, ये +7 में रहता है। MnO4 क्या होता है बेटा इसमें, MnO4 किस में है, MnO4 माइनस इसमें किस में, +7 में है। और ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, Mn2+ में। यहाँ तक क्लियर है। Mn किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में। अभी बताया था एसिडिक मीडियम में ये +7 में रहता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, +2 में। इतना तक क्लियर है। +7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन हाफ बोल सकते हैं। बात क्लियर है, रिडक्शन हाफ बोल सकते हैं। +7 से +2 में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो रहा है, 5। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लेके तो उसमें जा रहा है ना, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने ऐड कर दिया। बात क्लियर। अब क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए, तभी तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके M2+ बनाएगा ना। अब इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4, और उधर ऑक्सीजन कितना है, 0। उसको 4 करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने रिएक्शन बैलेंस करना सीखे हैं ना। अगर इधर 4 ऑक्सीजन की कमी है और उधर क्या है बेटा, 0 है। इधर 4 ऑक्सीजन की कमी है, इधर 4 ऑक्सीजन हम लोग का ज़्यादा है, तो हम लोग क्या ऐड करते थे, 4H2O ऐड करते थे। अगर 4H2O उधर ऐड किए हैं, मतलब इधर हाइड्रोजन कितना है, 8 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा, 0। तो इधर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ऐड H+ ऐड कर दें। बात क्लियर है, OH लिख दिया था भाई यहाँ। यहाँ तक क्लियर है, सभी को क्लियर है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का ऐसे ऐड किए, समझ में आए। तो एसिडिक मीडियम में ऐसे होगा, तो इसको हम लोग जमा के लिख लें अच्छा से। इसमें इसको जमा के लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, MnO4 माइनस ये क्या है, +7 में है, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, 8H+ हो जाएगा, और 5 हम लोग का क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पर 4H2O हो जाएगा, और Mn2+ होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला गया है, ये आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करता है, आयोडीन में। आयोडाइड मतलब क्या होगा, I- होगा। आयोडाइड मतलब क्या होगा बेटा, I-। और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, आयोडीन में। किस में कन्वर्ट कर रहा है, आयोडीन में, ठीक है। यहाँ पर कितना आयोडीन, 2, और इधर कितना आयोडीन, 1। ना इंसाफी है, इसको क्या करना है बेटा, इंसाफ दिलाना है। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग क्या करते थे, उसके बैलेंस करते थे ना। यहाँ पर 2 आयोडीन, तो यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2। समझ में आया। यहाँ पर 1 आयोडीन है तो 1 माइनस है, 1 आयोडीन है तो यहाँ पर क्या है बेटा, -1 था। ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है, -1 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बेटा, 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से कहाँ जा रहा है बेटा, 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आयोडीन है, तो मतलब 2 माइनस होगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से इधर ऐड करेंगे। इधर क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड किए, समझ में आया। इधर क्या है, 1 माइनस था,
यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या होगा, 2 माइनस, तभी तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग रिएक्शन को क्या करेंगे, मिला के लिख देंगे, जमा के लिखेंगे। दोनों रिएक्शन को क्या करना है बेटा, मिला के लिखना है। मिला के लिखने से पहले आप लोग को क्या कर होना देखना है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। दोनों साइड से, इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 10। एलसीएम निकालेंगे 2 और 5 से क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। मतलब क्या होगा बेटा, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें करते हैं 5 का मल्टीप्लाई और इसमें करते हैं बेटा 2 का मल्टीप्लाई, तभी हम लोग का क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 10 10 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा, जब हम लोग फाइनल रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कैंसिल। 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल, दोनों इलेक्ट्रॉन 10 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल रिएक्शन। अब लेफ्ट साइड में हम लोग का जो है उसको लिख लेते हैं, MnO4 माइनस, और वहाँ पर 2 है तो 2MnO4 माइनस, 2 से मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, 2MnO4 माइनस। 8 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 16 हाइड्रोजन। बात क्लियर। और हम लोग के पास कितना है, 2 आयोडीन है, यहाँ पर 2, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आयोडीन माइनस, ठीक 10। समझ में आया, लेफ्ट साइड का क्लियर कर लिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर Mn2 प्लस है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2Mn2 प्लस। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, H2O है, 4H2O है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8H2O। यहाँ पर आयोडीन 2 है और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5I2। ऐसे हम लोग का रिएक्शन फाइनल लिखना है, एसिडिक मीडियम में ऐसे लिखेंगे। समझ में आया। चलिए इस रिएक्शन को लिखिए, और भी रिएक्शन है, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो दूसरा रिएक्शन में समझ में आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा तो तीसरा फिर देखेंगे, ठीक है। चौथा भी है, पांचवा भी है, तब तो समझ में आ ही जाएगा। लिख लिए सारे लोग, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसा होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग लिख दिए। 11 क्लास में एक बच्ची है, मैं जैसे यहाँ पर लिखते रहता हूँ ना, वो मेरे साथ लिख लेती है, मैं बोलते बोलते लिखता हूँ, वो भी लिख लेती है। हाँ सानी। हो गया, लिख लिए, नोट कर लिए, आगे रिएक्शन में देखते हैं। हाँ, फेरस टू फेरिक, MnO4, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में ही देख रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एसिडिक मीडियम में देख रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में बेटा, Mn2 प्लस में रिड्यूस हो जाता है। Mn यहाँ पर क्या है, इसमें +7 में, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 7 और 5 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 5 का, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक। तभी तो 5 इलेक्ट्रॉन को लिया और 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया ना। अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 0 है, और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4H2O ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐड कर देते हैं, 4H2O ऐड कर दिए, 4H2O हुआ। अब इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है बेटा, 8 हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 8, और इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा, यहाँ पर 0 है, इसको 8 करना है तो इधर हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 8H,
8H+ हम लोग क्या कर देंगे, इधर ऐड कर देंगे। यहाँ तक एसिडिक मीडियम वाला समझ में आया। एक किसको, फेरस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फेरिक में। फेरस मतलब क्या होगा, Fe2+ है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, Fe3+ में। Fe2+ को किस में कन्वर्ट कर रहा है, Fe3+ में। इसको बोलते हैं फेरस, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फेरिक। तो 2 और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, 1 का दिख रहा है। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर कितना है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 5। 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 और 1 का हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1, तो क्या आ जाएगा 5। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो किसका, 1 है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, और ऊपर में 1 का। ऊपर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का, तभी तो बैलेंस होगा ना, तभी तो हम लोग का फाइनल रिएक्शन लिखेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितना है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल रिएक्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, MnO4 -8H+, और हम लोग का क्या आ जाएगा, 5Fe2+, यहाँ पर 5Fe3+, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Mn2+ और 4H2O। ऐसा लिखना है, समझ में है। चलिए नोट करिए इसको, फाइनल रिएक्शन ये है। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। लिख लिए सभी, समझ में आया कैसे लिखना है फाइनल रिएक्शन। KMnO4 फेरस को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, फेरिक में। फेरस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फेरिक में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला एसिडिक मीडियम वाला तो रिएक्शन लिखना सीख गए, एसिडिक मीडियम वाला रिएक्शन तो लिखना सीख गए, सभी को लिखने आ जाएगा। MnO4- है और Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन का गैप है। 5 इलेक्ट्रॉन लिखिए, कितने ऑक्सीजन की कमी है, 4 की, तो 4 H2 ऐड किए, और कितना हाइड्रोजन इधर दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो 8H+ इधर ऐड कर दें, एसिडिक मीडियम हो गया। अब देखिए ये ऑक्जिलेट को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। KMnO4 क्या करता है, ऑक्जिलेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। कितने देखिए यहाँ पर C2O4 2-, अगर इसका यहाँ पर हम लोग किसका निकालेंगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिखिएगा 2x-8 और यहाँ पर -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 6, और x माइनस कितना आ जाएगा हम लोग का, x माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 6/2, तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर हम लोग का कितना है, 3 में दिख रहा है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है, 3। बात क्लियर है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है हम लोग का, 4, +4 दिख रहा है। कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है, +4, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3। 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कार्बन है जो, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 8। दोनों में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 6 और 8 में 2 का, तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में है। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितना है बेटा, 5 है, 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन में कैंसिल करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 10 में। तो इसको 10 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको
10 करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल रिएक्शन हम लोग का ए वाला आ जाएगा। यहाँ से 10 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए नोट करेंगे। तो ऑक्जिलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, KMnO4 किस में कन्वर्ट करता है? ऑक्जिलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में। आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करता है? सल्फर में। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में। तो आप लोग इस वाले रिएक्शन को समझ गए ना? एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है? Mn2 प्लस में। ये समझ में आया? इधर कितने इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, तो 5 लिख लिए। ठीक है, इधर 4 ऑक्सीजन की कमी तो 4 H2 ऐड कर दिए। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया, तो इधर 8 H प्लस ऐड कर दिए। बात क्लियर है? ये क्या करता है? सल्फाइड। सल्फाइड मतलब H2 माइनस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? सल्फर में। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस और यहाँ पर 0 है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? ये यहाँ पर 2 माइनस में है और यहाँ पर क्या है बेटा? 0। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है? 2 का। तो यहाँ पर क्या ऐड कर दिए? 2 ऐड कर दिए। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितना है बेटा? 5 है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 को कैंसिल करना है तो क्या होगा? इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल रिएक्शन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। फाइनल रिएक्शन ऐड करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में। नोट करेंगे। लेट। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट कर रहा है? सल्फाइड को सल्फर में। सल्फाइड को सल्फर में। चलिए नेक्स्ट चल। सल्फाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सल्फाइड को सल्फेट में। ठीक है,
यहाँ पर भी सेम रिएक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये वाला रिएक्शन तो समझ में आ जाएगा ना, एसिडिक मीडियम वाला। ठीक है, इसमें समझिए SO3 टू माइनस है। SO3 क्या है बेटा? टू माइनस है। यहाँ पर अगर SO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या आएगा? तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ पर कितना आएगा हम लोग का? -2। तो क्या आ जाएगा? x माइनस हम लोग का कितना आ जाएगा? 4। x माइनस कितना हो जाएगा? 4। और SO4 में निकालेंगे, SO4 टू माइनस में निकालेंगे x, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर आएगा -2। तो x माइनस क्या आ जाएगा? +6। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा? ये +4 में है, और यहाँ पर कितना है बेटा? +6 में है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 2 का दिख रहा है। SO3 टू माइनस किस में है? +4 ऑक्सीडेशन में है। और SO4 टू माइनस कितने ऑक्सीडेशन में है? +6 में है। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का दिख रहा है। ठीक, समझ में है? हाँ, इधर कितना ऑक्सीजन है? 4 है। और इधर कितना ऑक्सीजन है? 3 है। समझ में है? इधर 4 ऑक्सीजन, और इधर कितना ऑक्सीजन? 3 है। कितने? तो हम लोग कितना H ऐड करेंगे? एक मतलब कितना H2O ऐड करेंगे? एक करेंगे। और किधर करेंगे? जिधर ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन इधर कम है तो एक H2O ऐड किए। समझ में है? और इधर 2 हाइड्रोजन है, और इधर कितना है बेटा? 0 था। तो इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड कर दिए? 2H+ ऐड कर दिए। बात क्लियर है? समझ में आया कि नहीं सभी को? आया? नहीं आया तो समझिए, यहाँ पर देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा? +4 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? +6 आएगा। +4 से +6 में कितने ऑक्सीजन का डिफरेंस दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है 2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा? 4 है। कितने ऑक्सीजन की कमी दिख रही है? एक की। तो H2O किधर ऐड करेंगे? जिधर ऑक्सीजन कम है। तो इधर एक H2 ऐड कर दिए। इधर 2 हाइड्रोजन, तो इधर भी हमने क्या कर दिया? बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। समझ में आया? फाइनल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2MnO4 हो जाएगा। ठीक है, 2MnO4 है। अब देखिए, यहाँ पर 8H+ है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 प्लस हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 16। तो और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? 2 5 जा 10। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितना है बेटा? 16H+ इधर है, और 10H+ इधर है। 16 में से 10 चले जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 16 में से 10 चले जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो इधर मैंने 6 लिख लिया। ठीक, अब क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ 5SO3 2 माइनस, 5SO3 2 माइनस, इधर बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या होगा? 2Mn Mn 2+, 2Mn 2+ हो गया। 3H2O, यहाँ पर H2O देखिए, यहाँ पर कितना है? 5H2O इधर है, और यहाँ पर कितना है बेटा? 8। यहाँ पर H2O कितना है बेटा? 5H2O ए पास है, और हमारे पास कितना है? 8H2O इधर है। 5 में से 8, 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3H2O बचेगा। 3H2O बचा, और हम लोग का कितना हो जाएगा? 5SO4 2 माइनस। ठीक है, फाइनल रिएक्शन समझ में है? चलिए नोट करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक मोल पूछा जाता है। अगर 2 मोल MnO4 के 2 मोल MnO4 से Mn2+ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना मोल हम लोग का लग रहा है? SO3 5 मोल। 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 5/2, उसका आधा हो जाएगा। ये मोल पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, इसको भी लिखेंगे, मोल को भी लिखेंगे।
एसिडिक मीडियम का हम लोग का यहाँ पर रिएक्शन ख़त्म होता है, और रिएक्शन को बैलेंस करना हम लोग अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। समझ में आया ना बेटा, ये सब आ गया होगा आई होप। इतना सम टाइम दिए, इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड किए, वाटर क्यों ऐड किए, ऑक्सीजन किधर कमी किधर ज़्यादा, ये सारा चीज़ें समझ में आ गया ना। और यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई क्यों किए, ये सारी चीज़ें समझना है बेटा, ठीक है। तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इसको ना समराइज कर रहे हैं क्या क्या कन्वर्ट कर रहा हो रहा था एसिडिक मीडियम में। इन एसिडिक मीडियम में हम लोग देख रहे थे MnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा था बेटा, Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा था। इतना क्लियर है। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 0 था, तो हमने 4 H2O से ऐड कर दिए। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया बेटा, 8 हाइड्रोजन ऐड किया। Mn यहाँ पर क्या है, +7 में है, और ये क्या है बेटा, +2 में है। दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, 5 का। ये वाला रिएक्शन तो लिखना सीख लिए, ठीक है। ये क्या करता है, KMnO4, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ये आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करता है, आयोडीन में। फेरस को किस में कन्वर्ट करता है, फेरिक में। ऑक्जिलेट को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करता है, सल्फर में। SO3 सल्फेट को सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करता है, सल्फेट में। SO2 को SO4 2- में। एथिलीन इथाइल एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एसिटा एल्डिहाइड में। इतना तो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन पूछता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, M/N फैक्टर। M4 क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4। KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 158। कितना होता है बेटा, 158। एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर मतलब कितना दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना दिख रहा है। हाँ, यहाँ 7 से 2 जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5। तो एन फैक्टर मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो 158 से हम लोग, ये KMnO4 का वेट है ना, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 158। इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 31.6 आ जाएगा। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो आप लोग याद होना चाहिए 31.5 और 31.6, ऐसे निकालना है। और ये वाला कॉलम को बना लीजिए। 5 × 15, 5 × 5, 5 × 6 = 30। सही। नोट कर लिए, समझ में आया। हाँ, समझ में आया।
तो ठीक है। आगे बढ़ें, तन भी लिख लिए। इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में आप लोग को पता था, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में हम लोग का क्या होता, MnO4+7 था, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा था हम लोग का, MnO2 में, ठीक है। MnO2 मतलब इसमें कितना होगा, +4, +4 में था ना। +7 से मैग्नीज यहाँ पर लिखते हैं। मैग्नीज कितना था बेटा, +7 था, और किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा हम लोग, +7। कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, 3 का। इक्विवेलेंट वेट वाला डिफरेंस समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 52.67। बात क्लियर। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को, अब देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितना है बेटा, 2 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन की कमी है, उधर है। इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर कितना है बेटा, 2। कितने ऑक्सीजन की कमी है, 2 का। मतलब हम लोग कितना ऐड करेंगे, हम लोग कौन सा मीडियम ले रहे हैं, न्यूट्रल मीडियम। तो इधर हम लोग क्या ऐड करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन तो इधर ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, और न्यूट्रल मीडियम है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना करेंगे, 2H और 2HO इधर ऐड करेंगे। और 2 यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग का, 2HO है, 2H2O है, तो इधर हम लोग HO कितना ऐड करेंगे बेटा हम लोग का, इसका डबल, 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोग इधर कितना ऐड करेंगे बेटा, 4OH। ये वाला हम लोग का न्यूट्रल मीडियम का है, ठीक। न्यूट्रल मीडियम में है, KMnO4 क्या करता है, SO2 माइनस को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, सल्फर में। SO2 माइनस को किस में कन्वर्ट करता है, सल्फर में। और MnSO4 को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, MnO2 में। सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट नहीं होगा, Na2H2O3 इसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, Na2SO4 में, सोडियम सल्फेट में। इसका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आप इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम ही भूल गया मैं। चलिए, इक्विवेलेंट वेट वाला समझ में आया, कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, 3 का दिख रहा है। न्यूट्रल, नोट करेंगे फटाक से। हम्म, चलिए हो गया, आगे बढ़ें। लिख रहे हो, 15। अल्कलाइन मीडियम में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोग का, +7 में दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पर, +6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हम लोग का कितना दिख रहा है हम लोग का, 1। तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। तो 158 का क्या होगा बेटा, 150। अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आता है बेटा, 158 आता है, ठीक। और KMnO4 क्या होता है बेटा, Ki को पोटेशियम आयोडाइड है, आयोडाइड है, KiO3 पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट करता है। और एथिलीन, एथिलीन को हम लोग को किस में कन्वर्ट कर देता है, एथिलीन ग्लाइकॉल में। 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है,
याद रखेंगे। ये हम लोग का एथिलीन है, इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है हम लोग का, एथिलीन ग्लाइकॉल में। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा था। ठीक है, लास्ट हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे और KMnO4 को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। हो गया, सब लोग लिख लिए। हाँ, यूजेस ऑफ KMnO4 के क्या क्या यूजेस हैं देखिए। ब्लीचिंग ऑफ वुल, वुल को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्लीच करना है। ठीक है, ब्लीचिंग मतलब क्या करते हैं, कलर उड़ाते हैं ना बेटा, बाल का जो कलर करते हैं, बाल का कलर कलर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो कलर है उसको उड़ाना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग करते हैं। और सारे लड़कियां फेस में ब्लीचिंग करवाती हैं। ठीक है, तो कलर, जो बाल का जो ब्लैक कलर है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग। और लड़के लोग भी बाल में कलर करवाते हैं ना, तो बाल का जो कलर होता है उसको पहले हटाना पड़ता है, ओरिजिनल कलर को। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको नेक्स्ट दूसरा कलर देते हैं, जैसे वाइट कलर और पिंक कलर ऐसे देते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं। ब्लीचिंग ऑफ वुल्क, सिल्क, कॉटन एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर, जो कपड़ा वगैरह यूज करते हैं ना, कपड़ा कपड़ा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, कलर उड़ाने के लिए। ठीक। डी कलराइजेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का कलर को हम लोग क्या करना है बेटा, डी कलराइजेशन करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, KMnO4 यूज किया जाता है। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं बेटा, टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अनुमापन जिसे बोलते हैं, अभी आप लोग अनुमापन करके आए होंगे हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले टाइट्रेशन करके आए होंगे। तो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन के लिए KMnO4 का यूज करते हैं। इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए KMnO4 का यूज किया जाता है। अस डिस इन्फेक्टेंट ऑफ वाटर, वाटर को हम लोग इन्फेक्शन हुआ है तो उसको डिस इन्फेक्ट करना है, तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे, KMnO4 ऐड कर देंगे। एंड यूज इन ड्राई सेल, अस अस वाल, सेल के वाल को हम लोग क्या करना है, ड्राई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुखाने के लिए KMnO4 का यूज किया जाता है। अस वेल, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग करने के लिए, डीकलराइजेशन के लिए, और टाइट्रेशन के लिए, और इन्फेक्टेंट, वाटर को डिस इन्फेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KMnO4 का यूज करते हैं। यूज तो जनरल पूछेगा नहीं, बोर्ड क्लास में आप लोग यूजेस लिख के आ चुके हो, बस आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझना है। ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और टाइट्रेशन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, टू फॉर्म में एग्जिट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसको हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, MnO4, MnO4, A2 माइनस दिख रहा है।
MnO4 2 माइनस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर क्या है बेटा, MnO4 माइनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो स्ट्रक्चर में हम लोग दो फॉर्म पढ़े थे ना। इसमें हम लोग का क्या दिखता है बेटा, +6 में दिख रहा है, और इसमें हम लोग का क्या दिख रहा है बेटा, हम लोग का +7 दिख रहा है, और इसमें हम लोग का +6। और इसमें मैग्नीज क्या दिख रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। जहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग का मैग्नीज दिखता है, वो कैसा होता है, उसका शेप टेट्राहेड्रल मैग्नेट आयन, और ये कौन सा कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का। ये कौन सा कलर में होगा, ग्रीन कलर का। मैग्नेट आयन किस में होगा बेटा, ग्रीन कलर का होगा, उसका शेप क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल। और परमैग्नेट आयन कैसे होगा, टेट्राहेड्रल परमैग्नेट आयन होगा, और ये कौन सा कलर का दिखेगा बेटा, पर्पल कलर का। समझ में? Mn4 2 माइनस कैसे दिखेगा बेटा, ग्रीन कलर का। Mn4 माइनस कौन सा कलर का दिखेगा, पर्पल कलर का। परमैग्नेट, मैग्नेट हम लोग का ग्रीन, और परमैग्नेट हम लोग का परमैग्नेट पर्पल कलर का। परमैग्नेट पर्पल, ऐसे याद करना। स्ट्रक्चर बना लीजिए। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर रहा है। यहाँ पर क्या, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, +2, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, -1, और यहाँ पर +1। 2 3 4 5 6 7। तो मैग्नीज इसमें कितना दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 दिखना चाहिए, 7 दिख रहा है। अच्छा, वो इस वाले मतलब स्ट्रक्चर वाले फॉर्म से नहीं निकलेगा बेटा, आपको एक्स वाला जो हम लोग जो नॉर्मल निकालते हैं ना, उस वाले फॉर्म से निकलेगा। स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलेगा। हाँ हाँ, 4 2 6, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर दिख रहा है बेटा 6 दिख रहा है, निकल तो रहा है, क्या बात। 6 है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ एक साथ, यहाँ पर +7। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। और पर मैग्नेट आयन कौन सा होता है, ग्रीन कलर में। पर मैग्नेट हम लोग का कौन सा होता है, पर्पल कलर में। अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसका क्या नाम है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। इसका क्या नाम है, K2Cr2O7 का नाम होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट ओर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। क्रोमेट ओर से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको प्रिपेयर करते हैं। ये कितने स्टेप में इसको प्रिपेयर करेंगे, 3 स्टेप में। फर्स्ट, क्रोमाइट और फ्यूज्ड विथ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बन, क्रोमाइट और को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट ऑफ एयर टू गिव सोडियम क्रोमेट, और एक क्या करता है हम लोग का, सोडियम क्रोमेट देता है। इसमें बताया क्रोमाइट और को हम लोग क्या, एक क्रोमाइट और को हम लोग क्या करते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करते हैं एयर के प्रेजेंट में, तो हम लोग को क्या मिलता है बेटा, सोडियम क्रोमेट मिलता है। पहला रिएक्शन ये हुआ। क्रोमाइट और को सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर के प्रेजेंट में फ्यूज करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सोडियम क्रोमेट इज फिल्टरेट एंड एसिडिफाइड विद कंसनट्रेट H2SO4 टू गिव Na2Cr2O7। तो हम लोग को क्या मिलता है बेटा, Na2Cr2O7 मिल जाता है। अब क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ KCl टू गिव K2Cr2O7। सोडियम जो डाइक्रोमेट है, इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, KCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो हम लोग का फाइनल कंपाउंड क्या मिलता है, K2Cr2O7। तो 3 स्टेप में, पहला स्टेप क्या मिला हम लोग को, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट के बाद हम लोग का क्या मिला, सोडियम क्रोमेट से हम लोग को क्या मिल गया, सोडियम डाइक्रोमेट मिला। सोडियम डाइक्रोमेट से हम लोग को क्या मिल गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ में है? क्रोमेट और को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करते हैं, किसके प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में, तो हम लोग को क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है।
सोडियम क्रोमेट को हम लोग क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है। सोडियम डाइक्रोमेट फिर KCl के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है। ये 3 स्टेप में हम लोग का रिएक्शन कंप्लीट होता है। नोट करें। हाँ, कहाँ लिखा है एजो? एजो, एजो मतलब जिसमें ना नाइट्रोजन होगा बेटा, उसको एजो बोलते हैं। थायो मतलब होता है जिसमें सल्फर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थायो। क्रोमाइड ओर से बनाते हैं, ठीक है। क्रोमाइड ओर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम क्रोमेट में। सोडियम क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट में। सोडियम डाइक्रोमेट फिर कन्वर्ट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। आप लोग फाइनल ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कर लिए ये इसके साथ, फिर फाइनल इसको लिख लिए, फिर आप इसको लिखिए, फिर आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। 3 स्टेप में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। क्रोमाइड और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट फिर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट फिर KCl के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा फाइनल कंपाउंड बना लेता है। हो गया, मुस्कान लिख लिए। नुकसान नहीं होना चाहिए आपको, लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े बेटा, सब लोग लिख लिए। कल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, लगभग पूरा ख़त्म कर देंगे F&D ब्लॉक को। लास्ट लेक्चर कल होगा। कल F ब्लॉक भी वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग का जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स था, इनमें से और एक थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को F ब्लॉक को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, F ब्लॉक है ना बहुत, लेकिन उसका लेक्चर छोटा होगा, उतना बड़ा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में बात करते हैं बेटा। इट इज़ ए ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ मेल्टिंग पॉइंट 670 केल्विन। ये क्या होता है बेटा, ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये कैसे दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है, और हम लोग अभी देखेंगे। हाँ, ये ऐसे दिखता है, हलवा टाइप का दिख रहा है ना। ठीक है। इट इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ मेल्टिंग पॉइंट 670 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 670 केल्विन होता है, ठीक। सॉल्युबल इन कोल्ड, इट इज एप्रिसिबली soluble in hot water but moderate soluble in cold water। ठीक है, हॉट वाटर में क्या होता है बेटा, लगभग लगभग soluble होता है, और मॉडरेट मतलब क्या होता है, कोल्ड वाटर में soluble होगा। विथ अल्कलाइन, ए वाला रिएक्शन आप लोग का इंपॉर्टेंट है। विथ अल्कलाइन Cr2O7 2 माइनस OH के साथ रिएक्ट करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, CrO4 2 माइनस H2O में। Cr2O7 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइक्रोमेट। जो कौन से कलर का होता है बेटा, ऑरेंज कलर का होता है। डाइक्रोमेट क्या होता है बेटा, ऑरेंज कलर का होता है। ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है बेटा, क्रोमेट आयन बनाता है, जो कौन से कलर का होता है बेटा, येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है,
येलो कलर। ये वाला रिएक्शन आया हुआ था क्वेश्चन में। डाइक्रोमेट को बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट में। और क्रोमेट कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। उल्टा हो जाएगा रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर क्रोमेट का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में। ये कौन सा कलर का था हम लोग का, ये हम लोग का येलो कलर का था। और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से हम लोग का, ऑरेंज में। समझ में आया? डाइक्रोमेट बेस के प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, क्रोमेट में। और यहाँ ऑरेंज कलर था, किस में कन्वर्ट हो गया था, येलो में। और जो क्रोमेट आयन है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में। येलो से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है हम लोग का, ऑरेंज में। तो इसका दो फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, दिखता कैसे है। इसको ये पास रखें, दिख जाएगा बाद में इसको। हाँ, बड़ा करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। CrO4 कौन से कलर में दिख रहा है हम लोग का, येलो कलर में। और CrO7 कौन सा कलर में दिख रहा है हम लोग का, ऑरेंज कलर में। ठीक है। एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये डाइक्रोमेट है। और एक क्या है बेटा, क्रोमेट है। डाइक्रोमेट अल्कली मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में। मतलब जो हम लोग ऑरेंज कलर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में। और एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो येलो कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ऑरेंज में। ये दो चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। ठीक है। इमेज को छोटा करके रख देता हूँ कि जब भी आप लोग नोट देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, सर बताए थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक। ऑन हीटिंग इज डिकम्पोज, जैसे कि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट डिकम्पोज हो जा रहा था, ये भी हीट करने से क्या हो जाता है बेटा, डिकम्पोज हो जाता है। K2Cr2O7 किसमें डिकम्पोज हो जाता है, K2CrO4 में। और Cr2O3 में। और साथ में क्या देता है हम लोग का, KMnO4 जैसे ऑक्सीजन दे रहा था तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी क्या देता है हम लोग का, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल्स देता है। इट इज़ ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी क्या करता है बेटा, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, तो ये भी क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नोट करेंगे। तो लास्ट स्लाइड को डील कर ही लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। हाँ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। Cr2O7 है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cr3+ में। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 6 है। और यहाँ पर कितना है बेटा, 3 है। दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, कितने का दिख रहा है, यहाँ पर कितना है, 2 Cr है तो कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन दिखेगा हम लोग का डिफरेंस, 6 का। समझ में आया? एक Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और इसमें क्या क्या दिख रहा है, +3। तो 2 है, मतलब यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। दोनों में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है, 6। अब देखते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 7 है। और इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 0 है। तो 7 ऑक्सीजन करना है, मतलब कितना वाटर जोड़ना पड़ेगा, 7 वाटर जोड़ना पड़ेगा। 7 वाटर जोड़ लिए। 7 वाटर मतलब कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 14। तो इधर हाइड्रोजन हम लोग को कितना जोड़ना पड़ेगा बेटा, 14। समझ में है? चलिए, अब क्या करता है, K2Cr2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, आयोडीन में। फेरस को किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक में। फिर
SO2 माइनस को किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर में। H2O3 2 माइनस को SO4 2 माइनस में, SO2 को SO4 2 माइनस में, SN2 प्लस को SN4 प्लस में, SO3 2 माइनस को SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलिकुलर वेट कितना आता है, 294 आता है। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है, 6 का दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम कितना आता है हम लोग का, 49 आता है। ठीक, यहाँ तक नोट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।